इतना बेलाचं झाड आहे. नहीं देखा होगा। हम लोग आता आम्ही मांडवच्या उसके बाद में बाउंड्री पार कर उसके बाद में दुश्मन को आक्रमण करना है, तो बहुत बड़ी बात है साहब। यानी मांडू के अंदर जिस टाइम में 9 लाख की आबादी थी तो टोटल बिल्डिंगें बनाई गई थी 9145 बिल्डिंगें बनाई गई थी। जैसा आपने जहाज में देखा ना, इस टाइप की 9145 बिल्डिंग बनाई गई थी। उसके बाद में उसको आक्रमण करना 9045 में 9 लाख लोग रहते थे। अच्छा, आपने एक और बात, अभी जाएंगे ना परिक्रमा के मार्ग से रेवाकुंड, तो बीच में आएगा इको पॉइंट। इको पॉइंट का मतलब होता है प्रतिध्वनि बिंदु, यानी किसी को भी मैसेज देने का। तो 9145 बिल्डिंग में उस बिल्डिंग से आवाज देकर मैसेज दिया जाता था। तो उन बिल्डिंगों में कन्वर्टिटी शब्द एक दूसरे में थी। मात्र 35 मिनट में पूरी मांडव के अंदर आवाज जाता था। म्हणजे 35 मिनिटात सगळ्या अख्ख्या मांडवला ती खबर लागू शकत। इथं जर बोलले ना हाँ, तो आवाज तिथे जाईल. तिथे जात होता। चलिए अजून एक सांगतो सब कुछ करना पड़ेगा सर। करेंगे ना, पाणी इसके लिए तो तैयार है हम। हाँ दीजिए। हाँ हाँ, अंदर पानी है ना, तो आराम से चिकना है। आराम से एक एक करके आइएगा। ये ठंडा पानी है तो ये गर्म पानी आप खुद महसूस करेंगे। आ जाइए मेरे पास। इथे थंड पाणी आहे मध्ये गरम पाणी. और यहाँ से हाथ धोके भगवान को थोड़ा सा जल अभिषेक करेंगे। जी जी करेंगे। या ना हळू। पायरी आहे का? आ जाइए। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हाँ ये थोड़ा गरम है। नहीं। या हाथ धो लीजिए यहीं पर, हाथ धो के हाथ धो लो यहीं पर। अरे वा, ये देखिए सब जॉइंट वाइंट कुछ नहीं, प्राकृतिक पानी प्राकृतिक आता है, 12 महीने चलता है और भगवान का है। हाथ धो के भगवान के दर्शन पाणी ऊपर लिए नहीं इथं है, इथं घ्यायचं असं। हाथ धो लीजिए, वहीं पे हाथ धो लीजिए। हां हात धो। क्योंकि अपन पैर में है ना अपना पानी। हो पकड़। ये मोबाइल पकड़ना, ये क्या अपन पैर लगे हुए हैं ना पानी, ये क्या प्राकृतिक पानी ऊपर से है। प्राकृतिक आहे। काय पडलीस? ते सात या 7 गुफा आहेत. यहाँ पर यार साधु संत लोग हैं ना, फिर तपस्या में लिखे थे और यहाँ पर पत्थर का गेट लगता था पहले। अच्छा पूरा, और यहाँ पे नंदी महाराज थे। वो तो क्या लास्ट के पीरियड में जब हिंदुस्तान में बाबर ने आक्रमण किया ना, तो वो मंदिर ध्वस्त कर दिए थे। उसके दौरान ये ध्वस्त हुए थे मंदिरों में। तो इसमें ना तो कोई ज्वाइंट है ना कुछ है। वरनं पाणी तो वो मांडू के पहले ही वहाँ था और वहाँ से निर्माण होके मांडू लाई जाती थी। कोई सा भी पत्थर, एनीवे कोई सा भी पत्थर, इतना बड़ा पत्थर ही बुलवाना तो वहाँ से आता था। तो यानी कुल मिला के वो कारखाना था यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा. ये अधिकतर उस पहाड़ी में पाया जाता है। अच्छा अच्छा तो वहाँ अच्छा. से तैयार होके फिर मांडू आता था। वो पहाड़ी से. जी। तो बाकी जो आप जो महल वगैरह जो बने हैं वो मांडू का पत्थर नहीं है, राजस्थान कोठा का पत्थर है। वो दिख रहा है। पहचान लिया था। तो कितना समय लगेगा एक महल बनाने में? एक में नहीं बने, 9145 बिल्डिंग बनाएगी, कितना समय लगेगा? सब पहले के टाइम में राजा लोगों ने नदी का सहारा लेते थे सब। अच्छा. नदी जो नर्मदा रिवा है ना अपना, अपन जो परिक्रमा कर रहे हैं उसके द्वारा लाया जाता था। वो कैसे लाया जाता था कि पहले नर्मदा का पार्ट यानी जो है वो बहुत चौड़ा था साहब। मांडू के जो रूपमती महल है ना उसके सटीक बना हुआ था। अच्छा अच्छा और 700 सीढ़ी जो है वो उसी एरिया में है। 700 सीढ़ी आज भी बने हुआ है, इस टाइप का सीढ़ी बना हुआ है हाँ. जो कि सीढ़ियों से सामान लाया जाता था। वो कैसे लाया जाता था? राजस्थान से होकर कुछ नदियाँ भी निकलती जो कि कनेक्टिविटी नर्मदा से होती है। अच्छा। तो वहाँ से पत्थर लकड़ी के ऊपर रखा जाता था और उस नदी के द्वारा लाके वो 700 सीढ़ी पे किया जाता था। अच्छा। मांडू के पास में एक भारूपड़ा करके नदी है जो कि नर्मदा से कनेक्टेड है। उसको नर्मदा को कनेक्ट करे, वहाँ से पत्थर आया नर्मदा के अंदर, उसको फिर अभी बताया था मैंने, भारूपड़ा नदी में लाया जाता था। उसके बाद में फिर वो 700 सीढ़ी से चढ़ाया जाता था। वो हाथी घोड़े से चढ़ाया जाता था। अच्छा। उसके बाद वो हाँ, क्योंकि लकड़ी पानी के अंदर डूबती नहीं है साहब। लकड़ी पानी के अंदर चाहे इतना भारी सामान रख दीजिए, लकड़ी पानी के अंदर नहीं डूबती है। तो उसको लकड़ी रखते थे, लकड़ी के ऊपर पत्थर रखते थे और खिलाई जाता था।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये करीब थी साहब, राजाओं की बोतल लगती है फिर उस पहाड़ से वो ये इतने कुछ पत्थर भी मतलब वो कुछ पत्थर मंदिरों के लिए ले जाता था हाँ। ताकि ये मंदिर वगैरह बन सके। हाँ, ये पत्थर कैसा पानी सोख करके वापस रिटर्न कर देता, ये खराब नहीं होता है पत्थर। अच्छा अच्छा वो पत्थर जो बना हुआ महल बनते हैं हाँ। वो पत्थर पानी के अंदर खराब हो जाते हैं सब, अच्छा 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 अच्छा। उसके तो सड़न लग जाती है, इनके सड़न नहीं लगती क्योंकि ऑलरेडी कच्चा पत्थर रहता है। हम्म। अब ये देखिए ना कि जितने भी लगे कच्चा ब्लैक स्टोन लगा हुआ है, इसके अंदर अंदर देखिए ना, अंदर जो गुफा बनी है वो इसको हम बोलते हैं उर्दिया पत्थर। हाँ, इस लोकल भाषा में बोलते हैं उर्दिया पत्थर इसको। उर्जा। हाँ। अच्छा दगडांचे प्रकार आहेत ना हे पक्का कच्चा और ये ठंडा रहता काफी। त्यामध्ये चुनखडी जास्त राहते ना, तो कच्चा विरघळतो लगेच तो हा पक्का आहे आणि थंड राहते ना हे. हाँ पत्थर काफी ठंडा रहता है, ये गर्मी भी एहसास नहीं करता कि गर्मी हो रही सब। नर्मदे हर मैया। उस टाइम में 2 अंधा अंधी थे, उनके लिए महल बनवाया गया था। वो भी सब बहुत तपस्वी थे। पुढे आलोय मंडपेश्वर महादेव मंदिरमध्ये. मार्कंड ऋषी जेव्हा परिक्रमेत होते तेव्हा त्यांनी हा मंदिर प्रस्थापित केलाय, हे महादेव. आता झालंय बाळ. हे सुरभी आहे. हाँ ये सुरभि अभी आई, इसका नाम सुरभि है। तुम्हारे खानदान में कोई कमी नहीं आप कोई कमी पड़ने की नहीं चाहिए। जैन श्वेतांबर मंदिर आहे इथलं, खूप सुंदर आहे. नक्की या मांडूमध्ये आलात की. खूप सुंदर आहे. इथे एक हॉटेल आहे जिथे परिक्रमा वाचण्यासाठी पोहोचण्याची सोय आहे. जेवणाची तयारी आणि आरती चालू आहे. आमची आरती झाली आहे करून आणि आम्ही निघतोय नर्मदे हर. चला, सुंदर सुंदर चहा झालाय, निघूया. आणि आपण आलोय रेवा कुंडला. ये तो हे कसं छोटे छोटे हे बनवते नर्मदे हर, नर्मदे हर. चला, स्कूलच्या पोरांची ट्रिप. इथून इथे अशी माहिती दिली की ह्याला असं वॉच टॉवरमध्ये आधी यूज करायचं आणि इथून रूपमती जी होती ती नर्मदेचं दर्शन घ्यायची. 1732 मध्ये बाजीराव पेशवा जो था 1732 से 40 तक 8 साल यहाँ पे रहा था. 8 साल के बाद इसकी डेथ हो चुकी थी. यहाँ 1732 से 1740 तक यहाँ रहे थे. जी 8 साल. 8 साल रहे थे. अच्छा, ये जो महल है ये रूपमती का ये कोई रहने वाली जगह नहीं बाबा. नहीं है? हाँ जी जी. हाँ जी. इससे अभी आप जिस बिल्डिंग को भी आप देखने आए बैठे यहाँ पे, जिस बिल्डिंग को भी आप जो देखने आए, इस बिल्डिंग का जो नाम इसे रूपमती पवेलियन कहा जाता है, इसे रूपमती मंडप. तो यहाँ पे उससे रूपमती का उसका कोई रहने वाली जगह नहीं. अच्छा. उसका रूपमती का जो रहने वाली जगह थी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक साई महल है जो जहाज महल के अंदर जो बना रखा है. तो रूपमती जहाज महल के अंदर रहा करती थी, लेकिन वहीं से रूपमती घोड़ा या पालकी से रूपमती यहाँ पे नर्मदा नदी का वो सिर्फ एक दर्शन करने के लिए रूपमती यहाँ पे उस सिरी पर आए जाया करती थी. अच्छा अच्छा. लेकिन जो बिल्डिंग जो था बाबा, ये बिल्डिंग रूपमती से पहले का बना हुआ था. हाँ हाँ हाँ. इसी बिल्डिंग का जो निर्माण किया गया था 10वीं शताब्दी में, इससे बनाया गया था परमार राजा भोज ने.
अच्छा। शायद राजा भोज का नाम आपने सुना होगा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगोत्री एली। तो उसी राजा भोज ने जो बिल्डिंग को जो बनाया गया था, इसी बिल्डिंग अपनी सेनाओं के लिए। अच्छा सेना। यहाँ से क्या होता है कि एमपी को यहाँ से 2 भागों में बांटा गया है। अच्छा। एक होता है मालवा और यहाँ से दूसरा जो प्रांत चालू होता है इसे निमाड़ कहा जाता है। हाँ। ये समझिए मालवी का लास्ट बाउंड्री, मालवा इससे भोपाल, अच्छा। इससे निमाड़ अभी इससे होलकर अभी। हाँ हाँ। तो निमाड़ से अभी अपन जो है 1200 फीट की हाइट पे खड़े, मतलब कोई भी व्यक्ति जब आएगा तो वो यहाँ से दिखाई देगा। तो ये राजा भोज के समय में जो बिल्डिंग बनाई गया था, ये वर्ल्ड सोजा वाच टावर था। ये बिल्डिंग सिर्फ आर्मी लोगों के लिए बनाई गया, इसके अंदर कोई रूम कोई कमरा यहाँ पे आपको कोई देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा। सबसे जो नीचे का हिस्सा ये है घोड़े बांधने की जगह। इसके ऊपर वाली मंजिल पे जहाँ पर राजा भोज की सेना रहा करती थी, और जो सोल्जर रहते हैं इनके लिए बैक साइड पे पानी का टैंक, जिससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन राजा भोज के समय में ऊपर वाले 2 टावर नहीं थे। लेकिन मांडू जो राजा भोज ने बनाया था, मांडू बाबा पूरा 72 किलोमीटर के लिए बनाया गया था। तो उस टाइम के अंदर यहाँ पे 3,03,000 इमारत बनी थी। उसके अंदर यहाँ पे 700 मंदिर थे, 300 विष्णु भगवान के और 400 जैन धर्म के थे। उसी टाइम के अंदर आबादी मांडू के अंदर 9 लाख की थी, जब दिल्ली की आबादी उस टाइम के अंदर 3 लाख की थी। अरे बाप। लेकिन मांडू के अंदर कोई भी व्यक्ति जब रहने के लिए आता था, उससे हर घर से एक पत्थर दिया जाता था और एक सोने का सिक्का। ये सिर्फ एक राजा की स्कीम थी, पब्लिक को इस प्रकार से बढ़ाने के लिए। तो ये था 8वीं शताब्दी से लगा के 13वीं शताब्दी हिंदू राजा। अच्छा। उसमें रहा था राजा मूंज, सिंधुराज और राजा भोज। अच्छा। फिर यहाँ पे चालू होता है 1100 सन्नू में राजपूत बघेल जो बुंदेलखंड से आए थे, कड़े और जम्बे 1100 सन्नू में। उसके बाद में आता है 1310 में दिलावर खां गोरी, 1405 में हुसुंगसा गोरी, 1467 में गयादीन खिलजी, और 1508 में रहा था नसरुद्दीन खिलजी, और 1556 में रहा था बाज बहादुर जो अकबर का सेनापति। वो कोई राजा नहीं था। अच्छा। उसका नाम था बाजिद अली खान। बाज बहादुर उसका एक टाइटल था। कोई भी शिकार करने जब जाता था, ईगल की तरफ फाइट करना, बाज की तरह अटैक करना, उसको टाइटल नेम दिया गया था बाज बहादुर। बाज बहादुर के बाद में आया था फिर 1616 जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर। अच्छा अच्छा। फिर 1668 में औरंगजेब। औरंगजेब के जीवन काल में फिर आखिरी रहा था फिर 1732 में बाजीराव पेशवा। अच्छा। बाजीराव पेशवा के बाद में फिर सारे जितने भी जो है सारे फिर अंग्रेज आ गए थे। अंग्रेज के बाद में जितने भी मालूम है सारे सेंटर उनके पास चल के इसका देखभाल अभी गवर्नमेंट कर रहा है। लेकिन रूपमती जो रहने वाली थी वो यहाँ से 27 किलोमीटर दूर धर्मपुरी की रूपमती रहने वाली थी। अच्छा। लेकिन रूपमती थी एक जमींदार थान सिंह की लड़की थी। लेकिन रूपमती बहुत अच्छी एक संगीत कलाकार थी, बहुत अच्छी गाने वाली थी। अच्छा अच्छा। लेकिन बाज बहादुर जब मांडू के अंदर आता है, हाँ। जैसे रूपमती बाज बहादुर ये अकबर के टाइम के अंदर थे, हम्म। तो बाज बहादुर जब मांडू के अंदर आता है तो बाज बहादुर अपने बेगम के साथ इसी बिल्डिंग के अंदर रहा करते। बिल्डिंग का नाम है बाज बहादुर का महल। अच्छा। लेकिन इसका जो निर्माण किया गया था 1508 में नसरुद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। बाद में बिल्डिंग का नाम बाज बहादुर अपना नाम देता है। लेकिन बिल्डिंग की खासियत यह है कि आपको 2 टावर जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, टावर के नीचे वाले एक रूम से आज भी गाना गाते, तो आज भी अलग अलग कमर में एक साउंड सिस्टम सुनाई देता है। इस महल को संगीत वाला महल कहा जाता है। क्यों सुनाई देता है कि जिनकी दीवार मोटी होने के कारण से आवाज गूंजती है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। लेकिन इसी के ऊपर फिर एक रानी रूपमती पिक्चर बनी थी, उसमें गाना था लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरा गीत बुलाते हैं, वो इसी के ऊपर बनाई गई थी। और एक पिक्चर हुआ था किनारा हेमा मालिनी का, उसमें गाना था एक नाम घूम जाएगा चेहरा बजेगा हेमा मालिनी का, पूरा माडू का शूटिंग यहाँ पे हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन बाज बहादुर वो 2 चीजों का शौकीन था, संगीत और शिकार। तो शिकार करते हुए बाज बहादुर धर्मपुरी गांव के अंदर पहुंच जाता है। उससे मालूम पड़ता कि यहाँ पे एक रूपमती नाम से कन्या है, बहुत अच्छे संगीत कलाकार वो जानती हैं। बाज बहादुर उसकी पार्टी में जाके शामिल हो जाता है। लेकिन रूपमती राग जानते थे मेघमल्लार राग। मेघमल्लार। मेघमल्लार का मतलब होता है कि चाहे गर्मों पे गाओ तो ऊपर से अपने आप बारिश चालू हो जाती है। तो रूपमती को देखने के बाद में से रूपमती से कहने लगता है कि आप उस संगीत के लिए हम आपको ले आना चाहते हैं। लेकिन रूपमती की एक शर्त है कि रूपमती रोजिना नर्मदा नदी का वो सिर्फ दर्शन करना चाहती है, और दर्शन कभी रूपमती नहीं करती तो रूपमती वो कुछ भी खाया पिया नहीं करती। अच्छा। तो फिर रूपमती को लाने के बाद में उसको शाही महल के अंदर रूपमती को रखा गया, सिर्फ रूपमती के लिए 48 घंटे के अंदर में 48 आवर में इसके ऊपर ये 2 टावर रूपमती के लिए बनाए जाते हैं। तो बाद में इसका नाम दिया रूपमती पवेलियन और रूपमती मंडप। तो यहाँ पे कोई रूपमती का कोई रहने की जगह नहीं था, सिर्फ रूपमती टावर से ही यहाँ से नर्मदा का दर्शन करती है। लेकिन दर्शन क्यों होते हैं कि दर्शन सिर्फ रूपमती को नर्मदा दिखाई देता है सिर्फ सुबह वो 6 या 7 के बीच में। अच्छा। ऐसा क्यों होता है कि जब सुबह जब सूर्य निकलता है और सूर्य की पहली किरण उस पानी के ऊपर उसका लाइट गिरता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा तो उसके कारण से चमकती लाइन ये महसूस लगा के धर्मपुर वाली नर्मदा
दिखाई अच्छा, देता है। लेकिन थोड़ा सा भी कभी दिन बढ़ना चालू होता है, अभी दिन जैसे सूर्य ऊपर हाइट हो चुकी है तो नीचे क्या होगा, अभी कोहरा टाइप का हो जाता है, फिर देखना बंद होता है मौसम खराब होने के कारण। तो उसी प्रकार से फिर रूपमती को ही भूखी प्यासे रहना पड़ता था। तो नर्मदा माता उसको सपने के अंदर बताई गई कि बेटा तेरी यहाँ पर रहने की इच्छा है और जितना तू मेरा पूजा पाठ करना चाहती है तो नीचे जाके गड्ढा खोद, जहाँ पे मेरा पानी तेरे गुप्त रूप से पानी यहाँ पे प्रकट होगा। अच्छा। लेकिन माता सर मैं कहीं भी जाके गड्ढा खोदूंगी तो पानी निकलेगा, लेकिन मैं आपका जल कैसे मानूं? हो सकता मेरी तपस्या भंग हो जाए। तो नर्मदा माता उसको बताती है कि जहाँ पे आप गड्ढा खोदेंगे उसी के अंदर आपको झींगा, मछली और शंख सब प्राप्त होंगे। शंख का मतलब होता है साधु शंख जो बजाते हैं और मंदिर के अंदर बजाए जाते हैं। अच्छा। तो फिर खुदाई करवाते और खुदाई के दौरान वो चीजें वहाँ पे दिखाई पड़ती हैं। तो बाद में से लेक का जो नाम रखा जाता है उसे कहा जाता है रेवा कुंड। अच्छा। नर्मदा का दूसरा नाम रेवा है। हाँ जी। नर्मदा होता है स्टार्ट अमरकंटक से और खत्म होता है गुजरात के अंदर भरूच के अंदर। हाँ। इसकी जो भी नर्मदा की आज परिक्रमा जो कर रहे हैं उनको आज भी यहाँ पे आना पड़ता, नहीं तो उसकी परिक्रमा को अधूरी और खंडित मानी जाती है। ओरिजिनल परिक्रमा होती है 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा होती है। बहुत सारे 4 महीने के अंदर भी कर रहे हैं, बहुत सारे 1 महीने के अंदर भी होता है। जो गाड़ी से करते हैं उसके 1 महीने में पूरा हो जाता है। तो इसी प्रकार से रेवा कुंड इसको नाम रखा गया। लेकिन रेवा कुंड जो था वो रूपमती से पहले का बना हुआ था। अच्छा। आपने कभी सुना होगा मार्कंड ऋषि का नाम सुना होगा? हाँ जी। तो मार्कंड ऋषि ने सबसे पहले अपनी माता पिता की परिक्रमा चालू की थी। लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पे इसको आने के बाद में उसको मार्ग नहीं मिल रहा था, समझ में नहीं आया था कि उस टाइम बहुत बड़ा जंगल रहा था। तो उसको मार्ग नहीं मिला, उसको समझ में नहीं आया था। इसमें क्या करा, मार्कंड ऋषि ने यहाँ पे बहुत बड़ा एक अग्ग और हवन करवाया था। तो हवन के दौरान यहाँ पे नर्मदा माँ प्रकट हुई थी, लेकिन समय के हिसाब से वो लुप्त हो चुकी थी। अच्छा। फिर ये दोबारा रूपमती की वजह से इसका नाम रेवा कुंड बाद में रखा गया। लेकिन रेवा कुंड रूपमती की वजह से इसका नाम क्यों रखा गया? रूपमती की वजह से इसका रेवा कुंड यहाँ पे नर्मदा माँ क्यों प्रकट हुई थी? क्योंकि रूपमती का जो जन्म हुआ तो नर्मदा के दिन से ही हुआ था। क्योंकि जो रूपमती जो जमींदार थान सिंह जो था उसके यहाँ कोई संतान भी नहीं हो रहा। लेकिन वहाँ पे क्या होता, कुछ समय बाद कोई बाढ़ आती है। तो बाढ़ आने के बाद में सारी पब्लिक परेशान हो जाती है। तो सारी पब्लिक राजा के पास जाती है। वो जमींदार था लेकिन वहाँ के लोग उसको राजा ही मानते थे कि राजा हमारी कोई सहायता करो, नहीं तो ये बाढ़ का पानी आना बंद हो जाता, ठीक है ना? तब बाढ़ का पानी से बह के चले जाएंगे और आपको राजा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि बाढ़ बहुत समय उस टाइम बहुत सारे बाढ़ आती थी। तो राजा इसमें मान रखता कि जो भी मेरे घर पहली संतान होगी और संतान मेरे यहाँ होना चालू हो जाएगी तो पहली संतान माँ तुझे मैं अर्पण कर दूंगा। लेकिन ये बाढ़ का पानी अपने आप कम हो जाना चाहिए। तो बाढ़ का पानी अपने आप कम हो जाता है। फिर कुछ समय बाद फिर राजा के घर जब एक लड़की का जन्म होता है, जब लड़की 7 दिन की जब होती है तो जिंदी बच्ची से ले जाके पानी के अंदर से डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे एक लक्ष्मी का रूप धारण कर नर्मदा माता प्रकट होती है और बच्ची को अपने गोद में उठा लेती है और राजा थानसिंह से कहती है कि आपका वायदा पूरा हुआ है, लेकिन ये जब तक कभी मेरा जल का दर्शन नहीं करेगी तो ये जीवित नहीं रहेगी, प्रसाद के रूप में आपके पास रहेगी और संगीत से भरपूर रहेगी। तो फिर वही लड़की रूपमती थी। तो रूपमती को रोजीना फिर उसको नर्मदा का दर्शन उसको करना पड़ता था। लेकिन रूपमती का फिर आखिरी एंड क्या होता है कि यहाँ पे जो नीचे बाज बहादुर का महल है, जहाँ पे तानसिंह और रूपमती का दोनों का मुकाबला हुआ था। तानसिंह जानता था दीपक राग, उससे बुझ दीप अपने आप जलने लग जाते। लेकिन रूपमती के मैघ मलार राग गाने से उसके दिए बुझ गए थे। तो रूपमती जीत गई थी, तानसिंह हार गया था। लेकिन फिर कुछ समय बाद बाज बहादुर फिर यहाँ का राजा बन जाता और अकबर से बगावत कर लेता है। अकबर के पास कभी आपने सुना होगा एक आदम खां कोका था जो महामंगा का लड़का था। फिर बाज बहादुर और आदम खां की दोनों की फाइट होती है। तो फाइट के अंदर बाज बहादुर मैदान छोड़ के भाग जाता है। आदम खां मांडू को जीत देता है। लेकिन आदम खां जो था वो रूपमती को परेशान करने लगता है, उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। तो रूपमती आखिर में जहर खा के रूपमती मर जाती है। तो रूपमती बाज बहादुर दोनों का लव स्टोरी संगीत को रूपमती को बाज बहादुर की कोई पत्नी नहीं थी। रूपमती बहुत अच्छी सिंगर होने का रूपमती को यहाँ पे लाया गया था। सामने जो पहाड़ है उसका नाम है विंध्याचल पर्वत का रेंज है। मांडू विंध्याचल पर्वत के ऊपर बनाया गया है। महाराष्ट्र मांडू सतपुड़ा ये विंध्याचल। लेकिन ये जो एरिया है इसे कहा जाता है मालवा पलाटू है। और इधर आपको दिखाई देगा निमाड़ वैली नर्मदागढ़। और ये जो बाउंड्री ये बॉर्डर है, इधर का मालवा का हिस्सा है, इसका नीचे का हिस्सा है निमाड़ का। लेकिन इसका फोर्ट का जो बाउंड्री है पूरा बाउंड्री आगे तक जा रहा है, पूरा ऊपर तक, ये पूरा 72 किलोमीटर का। आप अभी घाट चढ़ के आएंगे नीलकंठ महादेव वाला, आप अभी धार होके आते हैं तो आपको 3-4 गेट मिलते हैं। तो बाउंड्री वहीं से शुरू होती है, पूरा राउंड में घूम के वापस वहीं एंड होती है उनका तटबंदी। तो आप आराम से यहाँ से जाइए। वो नीलकंठ महादेव, आप इधर से यहाँ से बाहर आइए। नीलकंठ महादेव के बारे में बता सकते हैं? नीलकंठ महादेव जो था एक प्रकार से राजा भोज के समय में था।
वो सिर्फ एक शिकारी बंगला था। शिकारी बंगला रहा था, लेकिन इसके अकबर जब आया था यहाँ पे, तो अकबर 17 दिन के लिए यहाँ पे रुका था, लेकिन खूबसूरती के बारे में उर्दू में भी लिखा गया है वहाँ पे सामने बाजू में। लेकिन उसके बाद फिर राजा भोज के इसके बाद में जो इसके अकबर के पास में फिर आखिरी शासन फिर यहाँ था बाजीराव जो पेशवा था, उसने नीलकंठ महादेव की स्थापना की थी। आखिरी बाजीराव पेशवा ने की। नीलकंठ महादेव के मंदिर के नाम से इसका कन्वर्ट किया। पर वो ऐसे बोलते हैं ना कि अकबर की जो बीवी थी मैडम, नहीं, जो हिंदू इसको मानती थी, हिंदू जोधा बेगम थी। हाँ, तो वो हिंदू मानती थी इसके लिए, लेकिन खूबसूरती के बारे में उसमें लिखा गया वहाँ पे उसको मंदिर की पूजा पाठ किया गया था। हाँ। लेकिन उसको पूजा पाठ करते थे, लेकिन उससे बाजीराव पेशवा ने उसकी स्थापना की थी। अच्छा, मंदिर के नाम से उसका नाम दिया गया था। अच्छा जी, लेकिन इसमें जो हिंदू बेगम थी, हाँ। वो उसे पूजा पाठ किया करती थी बस, बाकी कुछ नहीं था उसमें। लेकिन बाजीराव पेशवा जो था उसमें मंदिर के नाम से उसका नाम दिया गया था। लेकिन राजा भोज के समय में शिकारी बंगला सामने एक पहाड़ देखता, वो बबरीबन पहाड़ है। राजा भोज की शिकारी किया करते थे, लेकिन उसके बाद में अकबर के पास में खूबसूरती के हिसाब से लिखा गया, लेकिन वो 17 दिन के लिए वहाँ पे रुका था, वहाँ पे पूजा पाठ किया करता था। लेकिन बाद में फिर आखिरी जो शासन था फिर बाजीराव पेशवा का, उसे मंदिर के नाम से कन्वर्ट किया गया। अच्छा, वो ये पूरा महल जो है कोई एक राजा ने नहीं बनाया, जिसे पूरा बिल्डिंग था राजा भोज के समय का था। बाद में 2 टावर रूपमती के लिए बाद में बनाया, इसका नाम चेंज कर दिया। अच्छा, महल वही है, बाकी थोड़ा बहुत इस प्रकार से किया गया था। लेकिन नीलकंठ महादेव पहले का था, लेकिन मंदिर के नाम से नहीं था, पहले शिकारी बंगला था। बाद में उसके नाम से थोड़ा हल्का धीरे धीरे अपने अपने शासन के हिसाब से उसको यूज किया गया था। हर महल को हर राजा ने यूज किया है, लेकिन वो एक राजा ने कोई कंप्लीट नहीं किया। अच्छा, 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 वो बाज बहादुर का नाम जो दे दिया है वो बिल्डिंग, और यह रानी रूपमती का। वैसे तो बाज बहादुर का इनका कोई शादी वेदी ऐसा कुछ रूपमती क्या होती है, बहुत अच्छी सिंगर थी, तो बाज बहादुर संगीत सुनना चाहता। रूपमती अच्छी सिंगर थी, इसी कारण से उसका नाम रखा गया बाज बहादुर महल संगीत वाला महल। लेकिन बिल्डिंग जो था वो नसरुद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। अच्छा, अच्छा, वो पहले से बन चुका था, बाद में बाज बहादुर ने नाम अपना दिया था। अच्छा, अच्छा, वो कौन सा भी जगह आप जाएंगे तो महल पहले से है, बाकी उसका नाम बाद में दे दिया। हाँ, जैसे कि ताजमहल हो। और ऐसे बोलते थे कि पहले ये हिंदू सिटी थी मांडू, और पहला राजा भूमि, वही तो बता था मैंने, ये पूरा और सारे डिस्ट्रॉय कर दिए ना ये फिर। पूरा हिंदू लागों का ही पूरा मांडू रहा था। लेकिन बाद में फिर ये लोग आए थे, 1310 से चालू था। 1310 में दिलार खां गोरी, हुसैन खां गोरी, नसरुद्दीन खिलजी, 1556 बाज बहादुर, 1616 जहांगीर, ये लोग बाद में फिर प्रकार से आए। बाकी महल वही है। अच्छा, राजा भोज का कालावधि कौन सा? राजा भोज का राजा भोज जो थे भोपाल, हाँ, भोपाल के थे। बाकी लेकिन ईस्वी सन कहाँ से वो कहाँ तक थे? ये वाला जैसे 10वीं शताब्दी से लगा के 1055 तक रहा। अच्छा, अच्छा, उसके बाद उसकी डेथ हो चुकी थी 55 तक। ये बात मालूम नहीं थी मुझको। 55 तक रहा था। लेकिन इसकी कुल देवी कालकामा का मंदिर धार के अंदर, धार एक अग्निकुंड भी बना रहता है, जहाँ पे धार के अंदर बहुत सारे नाम के बिल्डिंग है। अच्छा, अभी सरस्वती यहाँ से माँ का मंदिर है। धार दूर है यहाँ से? यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। अच्छा, और भोपाल? भोपाल तो दूर है सर, तो आप मागे पण बघ ना त्यांनी कसं केलं, होल करून आत परत आहे. काहीतरी असणार आहे, ठेवायचं साईड आहे ना, लपून लपून ठेवायचं. असेल असंच काहीतरी. पुराने पत्थर टूट चुके, इसके बारे में बताऊंगा, इसके ऊपर क्या है। जो अभी आपने जो देखा है वो है पानी का टैंक, जिससे अपन आज कहते हैं ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसके बारे में बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या होता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि इतनी हाइट पे गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलेगा। तो मैंने क्या बताया, जितना भी जो ऊपर का पानी होता है, ऊपर का पानी यहाँ पे आएगा, ये स्टोन लगा के बंद कर रखा है। तो इसी के अंदर यहाँ पे कोयला, नमक, चूना और इससे पानी को फिल्टर करना, फिल्टर करने के बाद में जाने का रास्ता इस प्रकार से ही पानी बड़े टैंक तक चला जाएगा। अच्छा, तो जो सोल्जर यहाँ पर रहते थे, वो सोल्जर फिर पानी पीने के काम में लिए जाता था। लेकिन ये 10वीं शताब्दी का है, मतलब रनिंग 1100 साल पुराना है। अच्छा, और ये क्या जगह है, घोड़े बांधने की जगह। यहाँ पे उनके खाने पीने का रखा जाता था और यहाँ उनकी बांधने की जगह थी। लेकिन इससे गवर्नमेंट ने इससे 2004 में उसको बैठने के साथ चेंज कर दिया पूरा। अच्छा, अच्छा, यहाँ हाउस जैसे था पहले। यहाँ पे खाने पीने का इसमें कुछ रखा जाता, बांधने की जगह थी। वाह, आर्किटेक्चर तर भारीच आहेत एकदम.
आपको देखिए आप यहाँ पे उस टाइम पे तो जब मोबाइल नहीं थे ना तो हर जगह पे सोल्जर खड़े थे, झंडे के सबको सिग्नल देना, ये कर रात में कोई मसाज जलाना या कोई नगारा बजाना, इस प्रकार से टेलीफोन सिस्टम ये वाला, क्योंकि ये मांडू का लास्ट बाउंड्री है। जैसे नीचे जो हिस्सा आपको दिखाई देगा पूरा नीचे वाला निमाड़, इससे नर्मदा तो बड़ी साथ अपन चलेंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा। ते आपले मंदिर आहे दिसले का? ते घुमट दिसले का? दिसलं. घुमट. वाह. ये रास्ता जो बनाया गया ना, इसी रास्ते से रूपमती जाके ऊपर से ही नर्मदा का वो दर्शन करते। लेकिन ये रास्ता रूपमती से पहले का था। अच्छा, ये रास्ता था राजा भोज के समय का। क्यों बनाया गया छोटा रास्ता? कि छोटा रास्ता इसलिए बनाया जाता है कि ये बिल्डिंग था सोल्जर वाच टावर, तो ऊपर कभी एक सोल्जर खड़ा है और नीचे वाले 5-50 सोल्जर जाएंगे तो ऊपर खड़ा है एक सोल्जर 5-50 सोल्जर को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जितने भी सोल्जर होंगे वो सोल्जर एक साथ में नहीं जाएंगे, जाएंगे तो एक एक करके ही वो लाइन बना के जाएंगे। इसलिए रास्ते छोटे बनाए जाते हैं, वन में अपनी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार ये उनका है तटबंदी। अच्छा ये देखिए अपन ये जो मैंने बताया बॉर्डर, हाँ। ये कौन सा हिस्सा है? मालवा। अच्छा और ये कौन सा नीचे यहाँ से जब चालू होता है निमाड़। अच्छा अच्छा तो क्या होता है कि अपन हाइट पे जब खड़े हैं ना तो नीचे कोई आएगा हाँ तो यहाँ से ऊपर से दिखाई देगा। तो ये जो एरिया था सारा ये निगरानी करने के हिसाब से वाच करते थे। क्या था? वल्ली सोजा वाच टावर। ये राजा भोज की यहाँ पर सेना थी। लेकिन बाद में रूपमती के लिए 500 साल बाद जो टावर बनाए गए, इसी टावर से रूपमती एक डायरेक्शन के नर्मदा का दर्शन होता है। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सारे सिर्फ ऐसा लेक है, ये कोई नर्मदा नहीं। अच्छा नर्मदा से लेक के पीछे आपने जो सुना होगा महेश्वर का जो भाग है, हाँ। तो वो ही क्या होगा कि जब सुबह सूर्य जब निकलेगा उसका लाइट गिरेगा पानी के ऊपर, तो उसका रिफ्लेक्शन के कारण पूरा एक लाइन ही पूरा पत्ती से दिखाई देता है। इसलिए पानी जो इसका लेक के पीछे जो चमक रहा है ना, वो बारिश का पानी, लेकिन लेक इस प्रकार से पूरा एक लाइन से दिखाई देगा नर्मदा। अच्छा अच्छा और मैंने बताया कि जैसे नर्मदा जब नहीं दिखाई देगा तो उसके लिए फिर नीचे रेवा कुंड, हाँ और ये जो इस प्रकार से जा रहे हैं माता नाम जा रही है इस प्रकार से। ये रास्ता परिक्रमावासी के लिए, जहाँ से एक रास्ता जो जाएगा यहाँ से लगा कि नीचे वहाँ से उतरेगा तो डायरेक्ट ये पूरा जो मकान दिखाई देगा सीधा निकल जाएगा। अच्छा ये वाला है। ये हीरापुर है क्या? हाँ, हीरापुर, बंजारी, भगवानिया, जैसे आपके जो दुकान लगी ना, ये से नीचे वहाँ से रास्ता जो जाता है, ये माता रानी इस प्रकार से ये रास्ता वहाँ से नीचे उतरेगा। ऊपर आगे का नहीं, ये वहीं से नीचे उतर जब उतरता है तो वहाँ से डायरेक्ट वो बड़ा मकान दिखाई वहाँ से चला जाता है। वो जो मकान दिखता है वो जी वहाँ जो पहले से था उसके घोड़े में जिस प्रकार क्या होता है, चमड़े का मसल होता है, चमड़े का मसल से पानी को फिर लाया जाता है, कभी खत्म हो जाएगा, बारिश कम होता है। अच्छा 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 और उनके लिए जैसे जंगल के अंदर अपन जाते हैं वहाँ पे जब पानी वगैरह नहीं मिलता उसके लिए भी एक ऑप्शन था। हाँ हाँ ये जो सामने जो टावर दिखाई दे रहा है, टावर के सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, बिगर पत्ती का दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का सूखा सूखा गुम्बज के सामने, हो ये इसको बोलते हैं मांडू की इमली। अच्छा हाँ ये बड़ा वाला फल अपनी दुकान के ऊपर देखा होगा। इसको 1469 में गया दिन खिलजी लाएगा था, अफ्रीका से लाएगा था। अच्छा क्यों लाएगा था कि जब अपन जंगल के अंदर जाते हैं वहाँ पे पानी वगैरह नहीं मिलता है तो इसे मुंह में रखने से खट्टा मीठा टेस्ट होता है, पानी की प्यास को दूर करता है। बहुत सारे तो बाबा लोग पूजा पाठ भी करते हैं, बहुत सारे इस प्रकार से दाल सब्जी में डाल सकते, अमसूल बना सकते, चटनी के हिसाब से खट्टे के लिए भी कर सकते हैं, और शरबत भी बनाते हैं बहुत सारे खट्टे, इस प्रकार से उसको लाया जाता है। लेकिन ये जो फल को अपन कभी रख देते हैं तो 5 साल या 10 साल तक खराब नहीं होता। अच्छा लेकिन उसकी एक बात है कि जब पानी लगेगा तो 4 दिन के अंदर खराब हो जाएगा, सिर्फ पानी नहीं लगना चाहिए, अच्छा ये पानी से ही खराब होता है। अच्छा अच्छा और इसे अपन फोड़ देते हैं, फोड़ने के बाद क्या है तो चलता जरूर इसका समय रहता है, लेकिन या तो इससे हल्का सा लाल पड़ना चाहिए, अच्छा अच्छा इसका कलर फिर चेंज हो जाएगा। अच्छा और जो अच्छा रहेगा वो सिर्फ सफेद व्हाइट रहेगा, और हल्का भी जब थोड़ा सा व्हाइट में कलर थोड़ा चेंज होता जाएगा फिर उसको समझ ले वो खराब हो रहा है धीरे धीरे। इस प्रकार से ही रहता है बिल्डिंग का, इस इमली का ये है।
अजून घ्यायचं का? बस बस चला. छान पेरू बोरांचा नाश्ता झालाय. आईस्क्रीम वर तोंडी लावायला आईस्क्रीम, वेपर्स, कुरकुरे. चला सगळंच खाल्लं. आता मांडव उतरायला तयार. मस्त वर बसले ते लोक. सध्या इकडे आहे, इथून उतरायचं आणि खाली जायचंय पायथ्याशी. चलो नर्मदे हर. अजून अर्धा पाठ पण नाही झालंय. नाही अर्ध झालं. हे आपल्याला वरचा पार्ट दिसत नाही, इथं हा मधला पार्ट दिसतोय. सकल भाग दिसला की. इतनी डिफिकल्ट ट्रैक कंप्लीट करके अभी अपन आए यार. मांडू उतरलो, नंतर बागवानाला गेलो, तिथे थांबलो. जेवण झालंय दुपारचं, थोडी झोप झाली आहे. जवळपास 2:30 वाजतात आणि परत पुढचा प्रवास सुरू झाला धामनोदला जायचा. आणि जवळपास 1 किलोमीटर आहे. चलो चलते नर्मदे हर. हर बराबर एक्स. बघायचं सगळं फिट. नर्मदे हर. चलो चला चला चला. चहा ब्रेक. नर्मदे हर. नर्मदे हर. जिल्ह्याच्या ठिकाणी रस्ते धारावर. अरे आणि आमचा आजचा स्टे इकडे आहे. नर्मदे हर. आणि 2 फॅमिलीच्या मध्ये मध्ये माझी गादी. आणि आमची मैया पूजा झाली संध्याकाळची. जेवण झालंय. गंध बघून घेते म्हणा. काय. आणि माझी नवीन पद्धतीची टिकली, म्हणजे टिकली लावली आणि त्याच्या खाली मी टिकलीचं कवर लावलं. आणि मी सगळ्यांना सांगते 2 मैयाच्या मध्ये मी झोपणार. प्रोटेक्शन.